Hello students, so today last topic of your issue of debentures. What is the topic? As we can see, writing of discount or loss on issue of debentures. So from this topic, what we have to understand that whenever the debentures would be allotted at loss, okay, so it is the responsibility for the company to write off the loss or discount on issue of debentures in the same year in which it has been allotted according to the CBSE guidelines. Okay, so we can say that discount or loss on issue of debentures is a capital loss. तो जो भी हमारा डिस्काउंट होता है, ठीक है, और वी कैन से दैट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स. सपोज कंपनी इशू किया 1 लाख का डिबेंचर्स एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%. ओके, सो 1 लाख का 10% कितना हो गया? 10,000. दैट मीन्स कंपनी हैड इशूड द डिबेंचर्स फॉर ₹90,000. तो 10,000 रुपया जो होगा, वो जो लॉस होगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए कैपिटल लॉस फॉर द योर कंपनी. ओके, सो कैपिटल लॉस होने से उसको हमको राइट ऑफ करना पड़ेगा. ठीक है, राइट ऑफ कब करना पड़ेगा? एट द सेम ईयर इन विच द डिबेंचर्स हैज बीन अलॉटेड. ओके, सो which is written off in the year it has been incurred. That is, as I have said, that on the same year the discount or loss on issue of debentures would be written off. Okay, that is in the year the debentures are allotted from. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर क्वेश्चंस में दिया हुआ है इशू का एंट्री, ठीक है, सो वी हैव टू पास द एंट्री फॉर इशू. सो आफ्टर इशूइंग द डिबेंचर्स एट डिस्काउंट we have to pass the your writing of or loss on issue of debentures entry. ठीक है, now according to the company's rule, so discount or loss on issue of debentures it must be written off. First of all, सबसे पहले हमको क्या देखना पड़ेगा? We have to see the security premium reserve account. So according to your CBSE guidelines, first of all your for writing of loss or discount on issue of debentures कौन सा पैसा यूटिलाइज करना पड़ेगा? We have to utilize the amount of SPR, that is your security premium reserve, if it has been exist in the question. ठीक है, now secondly, if the SPR is insufficient, okay, or inadequate to meet the discount or loss on issue of debentures, then the company can utilize the amount of statement of profit and loss account for writing of loss or issue on debentures. ठीक है, अगर कंपनी के पास में अगर SPR का पैसा, अगर सपोज कंपनी का डिस्काउंट है सपोज 10,000, SPR एग्जिस्ट कर रहा है सपोज 4,000. ओके, दैट मीन्स योर अमाउंट हैज बीन इनसफिशिएंट और इनएडिक्वेट. तो यहाँ से हमको कितना पैसा लेना पड़ेगा? बैलेंस अमाउंट. वी हैव टू टेक 10,000 रुपीज फ्रॉम योर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. So first preference would be given to the SPR if it has been given in the question. Now after the writing, after utilizing this amount, if more amount has been required, so the company can utilize the amount of statement of profit and loss. Okay, so as here you can see that securities premium reserve, हम जब कंपनी एक्चुअली सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व व्हाट वी डू, वेयर इट हैज बीन शोन, उसको कहां शो करते हैं? इट इज शोन इन द योर लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट अंडर द हेडिंग, मेन हेडिंग इज योर रिजर्व्स एंड सरप्लस. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कैन बी यूज्ड फॉर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स. ओके, सो दैट इज वन ऑफ द फीचर ऑफ SPR. SPR का पैसा हम लोग यूज करेंगे फॉर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स बीइंग अलॉट बाय अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन? सेक्शन 52 सब क्लॉज 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. तो बोला गया है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 सब क्लॉज 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, योर फर्स्ट ऑफ ऑल सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वुड बी यूटिलाइज्ड फॉर द राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स. सो नाउ वी कैन गो थ्रू द जर्नल एंट्री. सो एज वी नो कि SPR क्या होता है? हमारा क्रेडिट है. सो नाउ वी हैव टू राइट ऑफ द लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स. So security premium reserve account would be debited
अगेन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इट विल बी डेबिटेड। ठीक है, टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। जनरली डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स क्या होता है, डेबिट होता है। अब उसको राइट ऑफ करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। नरेशन बीइंग डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स रिटर्न ऑफ। So let us solve one question regarding your writing of discount or loss on issue of debentures. As question you can see from the board, on 1st April 2019, Moonlight Limited issued 1009% debentures of ₹200 each at a discount of 5% redeemable after 5 years at a premium of 10%. Okay, all the debentures were subscribed and allotment was made. The balance in security premium reserve is how much? It has been available ₹10,000. So you are required to pass the journal entry for issue of debentures and writing of loss on issue of debentures. ठीक है, तो सबसे पहले कंपनी क्या बोला है, कंपनी इशू किया है डिवेंचर्स, कितना डिवेंचर्स इशू किया है, 1200 के हिसाब से। सो व्हाट इज द फेस वैल्यू, फेस वैल्यू वुड बी 1000 into 200। हाउ मच विल बी द अमाउंट, अमाउंट इज योर ₹2 लाख। अब 2 लाख में से कंपनी डिस्काउंट कितना है, 5%। तो 2 लाख का 5% कितना आएगा, 10,000। दैट मीन्स कंपनी को कितना पैसा मिल रहा है, कंपनी इज गेटिंग योर ₹1,90,000। सो फर्स्ट एंट्री वुड बी, your date would be same date, April 1st 2019. Okay, so date particular, this will be your LF column, then your debit column, okay, and this is your credit column, and this is your particular column. ठीक है, सबसे पहले पैसा आ रहा है, कितना पैसा आएगा, 2 लाख में से 5% हमारा क्या है, डिस्काउंट है, मतलब डिस्काउंट 10,000 रुपया हो गया। तो पहला एंट्री क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड। सो हाउ मच विल बी द अमाउंट, अमाउंट वुड बी 1,90,000। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड 1,90,000 टू कितना परसेंट डिवेंचर है, 9%। सो टू 9% डिवेंचर क्या लिखेंगे हम, टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ऑलरेडी हम बता चुके हैं, अगर पैसा अगर एक साथ में लमसम में मिलेगा तो हम क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट इज योर 1,90,000। ये किसका एंट्री है, इशू का। सो बीइंग इशू ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है, हमको पैसा मिला एंड एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड, एप्लीकेशन का पैसा हमको मिल चुका है, एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड। और कंडीशन है कि दिस डिवेंचर्स वुड बी रिडीमेबल आफ्टर 5 इयर्स। 5 साल के बाद कंपनी क्या करेगा, उसको रिडीम कर देगा एट ए प्रीमियम ऑफ हाउ मच परसेंट, एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। दैट मीन्स एज ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, जब कभी भी हम प्रीमियम निकालेंगे तो दैट विल बी योर ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द डिवेंचर। फेस वैल्यू कितना है, 1000 into 200 कितना हो गया, 2 लाख। 2 लाख के ऊपर में कंपनी को प्रीमियम देना है, कितना कितना परसेंट देना है, 10%। मतलब कंपनी का 2 लाख का 10% कितना होगा, 20,000। सो 20,000 रुपीज कंपनी का क्या हो जाएगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट एंट्री जो आएगा क्या आएगा, 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड कितना होगा, 1,90,000। ठीक है, टू कितना परसेंट डिवेंचर है, टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट। अब यहाँ पे जो हम अमाउंट लिखेंगे, हमेशा कौन सा अमाउंट लिखते हैं, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना है, 1000 डिवेंचर्स कितना रुपए के हिसाब से, 200 के हिसाब से, मतलब 1000 into 200। So how much will be the amount? Amount would be ₹2 lakhs. So 2 lakh is the amount. ठीक है, साथ में हमारा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। So 2 premium on redemption of debentures account। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डिवेंचर कितना है, 10% है, मतलब 2 लाख का 10% कितना आएगा, 20,000। ठीक है, तो मेरा टोटल लॉस कितना हो गया, 10,000 यहाँ लॉस हुआ था, फिर जब रिडीम करेंगे कितना एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, 20,000। सो हाउ मच इज द टोटल लॉस, 30,000। ठीक है, तो लॉस को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे।
So loss on issue of debentures account would be debited, and how much will be the amount? Amount would be your 30,000. Okay. Narration: being debentures redeemable, okay, at premium. प्रीमियम में डिबेंचर्स क्या होगा? वो रिडीम होगा. ओके. So last entry is your writing of discount on issue of debentures. So कंपनी इशू किया था 1 अप्रैल 2019 में, तो डिस्काउंट का एंट्री कब पास करना पड़ेगा? एट द एंड ऑफ द ईयर, दैट इज योर 31 मार्च 2020. ठीक है. तो हमारा जो लास्ट डेट रहेगा हमारा, दैट इज योर 31 मार्च 2020. तो हमको डिस्काउंट को क्या करना है? राइट ऑफ करना है. राइट ऑफ करने के लिए सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना पैसा है. क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है द बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट इज हाउ मच? 10,000. सो वी कैन यूटिलाइज द एंटायर बैलेंस, क्योंकि हमारा लॉस कितना था? 30,000. तो पहले वहां से हम राइट ऑफ कर लेते हैं. तो एंट्री क्या होगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिटेड. सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिटेड कितना? 10,000. बाकी के पास हम कहां से यूटिलाइज करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. सो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड कितना? 20,000, क्योंकि मेरे को टोटल लॉस कितना था? 30,000. लॉस यहाँ डेबिट था, यहाँ पे क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे. सो टू लॉस और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट कितना? 30,000. नरेशन: being loss on issue of debenture, being loss on issue of debentures written off. Okay, written off. So this is the way to pass the journal entry. Again, अगर इसको बैलेंस शीट में शो करेंगे तो कैसे शो करेंगे? बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है, इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखना पड़ेगा, साथ में रिजर्व्स एंड सरप्लस. रिजर्व एंड सरप्लस में कितना पैसा था हमारा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना था? 10,000. ओके. उसमें से हम माइनस कर देंगे. कितना माइनस करेंगे? हम लोग राइट ऑफ किए हैं डिस्काउंट, कितना माइनस किए हैं? लेस लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, हाउ मच? 10,000. सो हाउ मच विल बी द बैलेंस? बैलेंस वुड बी नील. ठीक है. उसके बाद फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना बैलेंस हम यूटिलाइज किए? 20,000. सो व्हाट विल बी द रिमेनिंग अमाउंट? अमाउंट वुड बी योर 20,000, योर नेगेटिव फिगर. सो व्हाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट हमको क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू शो द रिजर्व एंड सरप्लस अमाउंट, हाउ मच? योर ₹20,000 एज द नेगेटिव फिगर in case of statement of profit and loss account. Okay, that's all for today. Thank you.